सबका वेलकम है और डे 4 सेशन को हम शुरू करते हैं। और अगर बात करें हम डे 4 का, तो डे 4 में सबसे पहले आज जो रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा लंग फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये जानते हैं कि लंग्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग? तो देखिए, लंग्स हमारा वो ऑर्गन है जिसका मेन काम क्या है, ये हेल्प करता है इन द गैसियस एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाने में हेल्प करेगा और बॉडी से निकालेगा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचेगी वो हमारे ब्लड में मिक्स होगी थ्रू एल्वियोलाई, जिससे क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी की जो भी सेल्स हैं उन सबको मिलेगा बराबर मात्रा में ऑक्सीजन। लेकिन अगर हमारी सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले तो सेल विल स्टार्ट डाइंग और हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ हाइपोक्सिया। तो लंग्स हमारा वो ऑर्गन है जो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएगा, ब्लड में मिक्सअप करेगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है एक वेस्ट गैस, उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। और अगर बात करें हम लंग्स का, अगर लंग्स हेल्थ किसी का प्रभावित हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, तो उसको होती है बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे उसका शॉर्टनेस ब्रीथ हो जाता, शॉर्टनेस हो जाती है इन द ब्रीदिंग, सांस उसको खिंच के आता है, बलगम बढ़ जाता है या सांस की दिक्कत हो जाती है। लेकिन लंग्स फंक्शन की अगर बात करें तो 4G मशीन से हमें कौन कौन से लंग फंक्शन रिपोर्ट मिलते हैं उनके बारे में हम बात करें, तो सबसे पहला जो टेस्ट हमें मिलता है 4G मशीन से लंग फंक्शन का, वो मिलता है वाइटल कैपेसिटी। और अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, अगर आम भाषा में बात करें तो वाइटल मतलब जरूरी, कैपेसिटी मतलब क्षमता। यानी अगर आम भाषा में बोले तो हमारे लंग्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जरूरी क्षमता है, उसके बारे में बात करता है वाइटल कैपेसिटी। लेकिन अगर बात करें हम साइंटिफिकली, तो ये क्या होता है, जब हम गहरी सांस लेते हैं और गहरी सांस लेके हम कितनी हवा को बाहर निकाल सकते हैं, कितने सांस को छोड़ सकते हैं, तो वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। मतलब जब कोई भी इंसान करता है डीप इनहेलेशन, गहरी सांस लेता है, तो उसके लंग्स में जाता है ऑक्सीजन, और वो जानने के बाद वो पूरी सांस जब छोड़ता है तो मैक्सिमम कितने कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल पाता है, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। और अगर किसी का वाइटल कैपेसिटी कम होगा, मतलब उसका जो लंग्स का हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वाइटल कैपेसिटी का जो वैल्यू है वो डाउन है, दैट विल इंडिकेट कि हो सकता है लंग्स इंफेक्शन या वर्किंग ऑफ लंग्स इज नॉट ओके। लेकिन अगर वाइटल कैपेसिटी ज्यादा है, दैट इज गुड फॉर अवर लंग्स हेल्थ, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे लंग का जो फंक्शन है वो रहेगा बेहतर। तो ये क्या है, गहरी सांस लेके कितनी हवा को हम बाहर निकाल पाते हैं, वो कहलाता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। और अगर जनरली बात किया जाए तो एक हेल्दी अडल्ट के अंदर जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो होती है 3 से लेके 4.5 लीटर। यानी एक बार अगर आप डीप एक्सेल करते हैं तो हमारी बॉडी से एक बार में 3 से 4.5 लीटर हवा को हम बाहर निकाल सकते हैं। और अगर इतना किसी का है वाइटल कैपेसिटी, मींस लंग्स आर फंक्शनिंग ओके। अगर डाउन है तो हो सकता है लंग्स में प्रॉब्लम। दूसरा जो टेस्ट यहाँ पे आता है वो आता है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी हमारे फेफड़ों की मैक्सिमम क्षमता क्या है, उसकी, किसकी क्षमता, गैसेस को, और खासकर वो भी कौन सी, ऑक्सीजन को हमारे लंग्स कितना होल्ड कर सकते हैं। यानी एक इंसान जब बहुत डीप ब्रीथिंग करता है, पूरी गहरी सांस लेने के बाद हमारे लंग्स में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे फेफड़े होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। और जिसका टोटल लंग कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा उसका हेल्थ उतना बेहतर होगा। अगर टोटल लंग कैपेसिटी डाउन है, कम है, तो उससे क्या होगा, हमारे फेफड़ों में रहेगा कम मात्रा में ऑक्सीजन, एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम ऑफ हाइपोक्सिया। उसके अलावा हमारा जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है, हमारे लंग्स का फंक्शन प्रभावित हो सकता है, और हो सकता है इंडिकेशन ऑफ लंग इन्फेक्शन। तो अगर टोटल लंग फंक्शन डाउन है तो ये है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। लेकिन अगर ये ज्यादा है, बेहतर है, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर आवर लंग्स हेल्थ। और अगर बात करें हम जो भी होते हैं एथलीट्स, खिलाड़ी होते हैं, या जो लोग फिजिकल
मेहनत ज्यादा करते हैं, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिव होते हैं, उनका लंग कैपेसिटी होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा। और अगर बात करें हम मेल का और फीमेल का, तो फीमेल और फीमेल में भी आमतौर पे जो बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है इन लंग कैपेसिटी। इन जनरल, सामान्य तौर पे महिलाओं का जो टीएलसी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू मेल्स, लेकिन जिसका ये जितना ज्यादा होगा, जितना बेहतर होगा, उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। अगर इसका फंक्शन डाउन है, वैल्यू कम है, दैट मे बी ए सिम्टम ऑफ लंग इन्फेक्शन और लंग डिजीज। तो अगर हम बात करें टोटल लंग कैपेसिटी का, इन जनरल हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो 5 से लेके 6 लीटर मैक्सिमम गैस को एक टाइम पे अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे जो टेस्ट है वो है एयरवे रेजिस्टेंस। और अगर बात करें इसका, ये क्या होता है? एयर वे रेजिस्टेंस। एयर मतलब हवा, वे मतलब रास्ता, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। यानी जो हमारी बॉडी में होता है गैसियस एक्सचेंज, उसमें अगर उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो उससे क्या होगा? देयर विल बी हिंड्रेंस और प्रॉब्लम इन गैसियस एक्सचेंज। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम निकलेगा, तो उससे होगा सांस का प्रॉब्लम, अस्थमा प्रॉब्लम, या होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। तो जितना ज्यादा होगा एयरवे रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा, प्रॉब्लम ऑफ ब्रोंकाइटिस, या प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग हो सकता है अगर हो ज्यादा एयरवे रेजिस्टेंस। अगर ये कम होता है, दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स हेल्थ। तो अगर ये कम होगा तो क्या होगा? रुकावट कम होगी और इजिली गैस का पैसेज होता रहेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा है, दैट मे इंडिकेट प्रॉब्लम इन लंग फंक्शन। और अगर बात करें हम लास्ट रिपोर्ट का जो हमें यहां से मिलता है, वो है आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो बताता है अबाउट ओवरऑल लंग हेल्थ। तो इसमें 3 वर्ड है। पहला है आर्टीरियल, मतलब हमारी आर्टरीज यानी कि हमारी धमनियां। दूसरा ऑक्सीजन कंटेंट, उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यानी हमारे लंग्स जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं ब्लड के साथ वाया एल्वियोलाई। तो जब जब ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन, तो उसके बाद क्या होता है? उसका होता है पूरी बॉडी में फ्लो वाया आर्टरीज। तो अगर हमारी आर्टरीज के अंदर होगा कम मात्रा में ऑक्सीजन, तो इंडिकेट करेगा कि हमारे लंग्स का जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है उसमें कोई बीमारी या इन्फेक्शन। तो आमतौर पे अगर बात की जाए कि जिस भी इंसान को होता है लो आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट, इट इज मोस्ट कॉमन इन द पर्सन हु हैव अनीमिया प्रॉब्लम। जिनमें होता है अनीमिया, जिनका होता है लो एचबी डाउन, उनमें होता है ज्यादा लो वैल्यू ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। या जिनमें होता है लंग्स में इंफेक्शन, उनमें होता है लो आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। और जब हमारी आर्टरीज में ऑक्सीजन कम होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? और हार्ट विल वर्क मोर, हमारा हार्ट ज्यादा काम करेगा, ज्यादा बीटिंग करेगा, ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। तो उससे क्या होगा? हार्ट फंक्शनिंग बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ब्लड में है कम मात्रा में ऑक्सीजन, तो क्या होगा? हार्ट ज्यादा काम कर रहा है लेकिन उसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा? उससे हो सकता है एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम, और उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या प्रॉब्लम ऑफ हार्ट अटैक, या हार्ट फेलियर। उसको बोलते हैं मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। जब हमारे आर्टरीज के अंदर होता है कम मात्रा में ऑक्सीजन, तो हमारा हार्ट ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा? ज्यादा काम करने से उसको चाहिएगा ज्यादा ऑक्सीजन, लेकिन उसको मिलेगा नहीं, एंड दैट विल कॉज मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। और उससे क्या होता है? उससे होता है हार्ट फेलियर, और हो जाता है डेथ का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर बात करें हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना का, जब सेकेंड वेव आया था, उस टाइम पे कोरोना की वजह से जो मैक्सिमम डेथ हुई थी वो हुई थी बिकॉज ऑफ लो आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। जब आर्टरीज के अंदर, ब्लड के अंदर हुई ऑक्सीजन की कम मात्रा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ले लिया कोरोना वायरस ने, तो हमारी बॉडी में हो गया उसका डेफिशिएंसी। तो उससे क्या हुआ? हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा, ज्यादा काम किया लेकिन ऑक्सीजन पूरा नहीं मिला, और हो गया मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। तो अगर किसी का आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट कम आता है, दैट इज ए
सीरियस कंसर्न, उससे उसको प्रॉब्लम हो सकता है। और ये इंडिकेटर है कि अगर ये डाउन है तो होगा प्रॉब्लम ऑफ अनीमिया, या हो सकता है इन्फेक्शन इन द लंग्स। अगर ये ज्यादा आता है, बेहतर आता है, दैट इज गुड फॉर आवर लंग हेल्थ। तो सो दिस इज ऑल अबाउट लंग फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, वाइटल कैपेसिटी कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं। या किसी को है सांस का प्रॉब्लम, उसके लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। उसके अलावा आप रेकमेंड कर सकते हैं स्वासरी सिरप। उसके अलावा आप दे सकते हैं सिल्वर प्लस, और आप ऐड कर सकते हैं हेल्थ बूस्टिंग जूस टू इंप्रूव लंग फंक्शन। और अगर बजट अफोर्ड करता है देन यू कैन ऐड अकाई जूस, बिकॉज दैट इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे लिवर सेल को बचाएगा डैमेज से, प्लस प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ लंग कैंसर। तो ये है ऑल अबाउट लंग फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, स्वासरी सिरप, सिल्वर प्लस, उसके अलावा हेल्थ बूस्टिंग जूस आप दे सकते हैं, प्लस आप ऐड कर सकते हैं अकाई जूस फॉर ए बेटर लंग फंक्शन। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रेस एलिमेंट। और ट्रेस एलिमेंट की अगर बात करें तो मतलब ट्रेस मतलब ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जो हमारी बॉडी को चाहिए बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन कम मात्रा में होने के बावजूद भी दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। अगर हमारी बॉडी में इनका डेफिशिएंसी होगा तो हो सकते हैं बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम। तो जो 4 ट्रेस एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है कैल्शियम, आयरन, जिंक और सेलेनियम। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कैल्शियम का, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। हड्डियों के अलावा कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर नेल्स, अवर टीथ एंड अवर हेयर। उसके अलावा कैल्शियम हमारे ब्लड के लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम बात करें अपने हार्ट का, तो हार्ट को बेहतर बीटिंग करने के लिए या फॉर बेटर न्यूरो ट्रांसमिशन फंक्शन और ब्लड नीड कैल्शियम। तो अगर बॉडी में होगा कैल्शियम का डेफिशिएंसी तो उससे हो सकता है डेफिशिएंसी इन द ब्लड। तो उससे क्या होगा? हमारा हार्ट हेल्थ प्रभावित हो सकता है, हमारा न्यूरो हेल्थ प्रभावित हो सकता है। उसके साथ साथ हमारी हड्डियां, हमारे नाखून, बाल और दांत हो सकते हैं कमजोर। तो अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके उल्टा अगर लेवल ऑफ कैल्शियम नॉर्मल है, दैट इज गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, फॉर आवर बोन्स, नेल्स, आवर टीथ एंड फॉर आवर हार्ट फंक्शन। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कई बार ये कॉज करता है प्रॉब्लम ऑफ कैल्सिफिकेशन, और उससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है अगर वो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। लेकिन मोस्टली जो आज का हमारा डाइट है उसमें होता है लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम, और उससे होता है बहुत सारे जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, नेल्स प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, उसके अलावा प्रॉब्लम इन न्यूरो फंक्शन एंड हार्ट फंक्शन। तो ये है कैल्शियम। दूसरा जो ट्रेस एलिमेंट है वो है आयरन। और अगर बात करें हम आयरन का, आयरन वो शानदार एलिमेंट है, मिनरल है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एचबी लेवल। अगर हमारे ब्लड में होगा लो लेवल ऑफ आयरन तो उससे क्या होगा? एचबी यानी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम होगा। और जब होगा लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में आएंगी बहुत सारी परेशानियां। पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो हमारा शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। उसके अलावा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा, और लो होगा बॉडी का एनर्जी लेवल। तो अगर किसी को है आयरन डेफिशिएंसी तो उसमें थकान ज्यादा होगी, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, प्लस उसका जो बॉडी फंक्शन है उसमें भी आएगा बहुत सारा प्रॉब्लम। और इसको लिए हम बात करें, अगर ये अच्छा होगा, नॉर्मल होगा, दैट इज गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। लेकिन अगर बात करें कैल्शियम का और आयरन का, तो यहाँ पे आता है एक थोड़ा सा उल्टा रिलेशनशिप। और वो क्या है कि अगर आप लेते हैं कोई भी कोई भी आयरन वाला फूड, या आप लेते हैं कोई भी आयरन का सप्लीमेंट, तो उसके कम से कम 2 घंटे बाद आपको लेना चाहिए कैल्शियम सप्लीमेंट। बिकॉज अगर कैल्शियम और आयरन अगर हम लेते हैं साथ साथ तो उससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कम हो जाता है। तो उसका आप रखिए ध्यान। आप लेते हैं कैल्शियम टैबलेट तो लीजिए उसको कम से कम 2 घंटे बाद आफ्टर टेकिंग ए
मल्टीविटामिन और ए फूड। नेक्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है जिंक। और अगर हम बात करें जिंक का, तो जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी हेल्थ के लिए, चाहे बात करें हम महिलाओं का, पुरुषों का या बच्चों का। इसका जो पहला फंक्शन है क्या होता है, जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है, हेल्प करता है हमारी स्किन को अच्छा बनाने में। उसके अलावा अगर बात करें हम मेल्स का और फीमेल का, तो जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल हेल्थ। अगर बात करें गोनेड्स का, अगर महिलाओं में बात किया जाए तो ओवरीज और मेल का टेस्टोस्टेरोन, उन दोनों के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है जिंक। तो अगर महिलाओं में जिंक कम होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम बनेंगे और होगा बहुत सारा फीमेल रिलेटेड गायनेकोलेटेड प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर मेल्स में जिंक की मात्रा कम होगी तो कम होगा लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। उससे क्या होगा, जो भी है मेल कैरेक्टर उनमें आएगा प्रॉब्लम। उसके अलावा जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है मेल का वो डाउन होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो जिंक की बात करें तो हो गया मेल फीमेल इम्यूनिटी। उसके अलावा जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिंक। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या होता है, बार बार होता है प्रॉब्लम ऑफ गैस्ट्रो इन्फेक्शन, यानी पेट में बार बार होता है इन्फेक्शन। अगर आप किसी बच्चे को होता है बार बार गैस्ट्रो इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, तो उसको अगर आप देते हैं जिंक सप्लीमेंट तो ये प्रिवेंट करेगा बार बार के इन्फेक्शन को, कंट्रोल करेगा डायरिया को। तो ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए होता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाता है, इम्यूनिटी को बढ़ा के देता है हमें शानदार प्रोटेक्शन। उसके अलावा स्किन को हेल्दी रखता है और हेल्दी रखता है सेक्सुअल फंक्शन को, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को। तो ये है जिंक। तो जिंक का लेवल अगर डाउन है, मात्रा अगर कम आती है, तो प्रॉब्लम होगा लो इम्यून सिस्टम, या हो सकता है स्किन प्रॉब्लम, या होगा लो सेक्सुअल परफॉर्मेंस, लो सेक्सुअल हार्मोन। उसके अलावा अगर फंक्शन अच्छा आएगा, दैट इज ए गुड साइन फॉर अवर ओवरऑल हेल्थ। और चौथा जो यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट है वो है एससी। एससी मतलब सेलेनियम। और अगर बात करें हम सेलेनियम का, तो सेलेनियम क्या है, सेलेनियम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी सेल्स को बचाएगा फ्रॉम द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बने और मजबूत और हमारी सेल्स में कोई नुकसान ना हो। तो अगर सेलेनियम का जो मात्रा है वो कम होगा तो उससे होगा हमारा लो इम्यून सिस्टम। अगर ये ज्यादा होगा दैट इज गुड फॉर आवर इम्यूनिटी। और अगर बात करें सेलेनियम का, तो सेलेनियम एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। अगर किसी के ब्लड के अंदर लेवल ऑफ सेलेनियम डाउन हो जाता है तो चांसेस ऑफ कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सेलेनियम की मात्रा अच्छी होगी, ज्यादा होगी, तो वो हेल्प करेगा इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो ये है हमारा ट्रेस एलिमेंट। तो अगर किसी की बॉडी में इनका डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम के लिए आप दे सकते हैं बोन हेल्थ टैबलेट, है बहुत शानदार सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम। उसके अलावा अगर बात करें आयरन, तो उसके लिए आप दे सकते हैं आयरन टॉनिक सिरप, या आप दे सकते हैं अकाई जूस, या आप दे सकते हैं स्पाइरुलिना कैप्सूल। तीसरा है जिंक। जिंक के लिए हमारे पास आता है जिंक प्लस टैबलेट। और सेलेनियम के लिए आप दे सकते हैं केएमडी या डेली प्लस टैबलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर बात करें, जैसे मैंने बात किया आयरन का, हमारी बॉडी में एनर्जी फंक्शन को बेहतर करेगा। जिंक हमारी ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा क्रोमियम सेलेनियम प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को, ताकि हमारा हेल्थ है वो रहे अच्छा। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज की अपने अगली रिपोर्ट को, जो है अबाउट विटामिन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और विटामिन की बात करें तो ये क्या होता है, दो वर्ड है, वाइटल प्लस अमीन बनता है विटामिन, यानी ऐसे अमीनो एसिड विच आर वाइटल, विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, दैट आर कॉल्ड विटामिन। और अगर बात करें विटामिन का, तो देर आर टू टाइप ऑफ विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। तो अगर बात करें विटामिन ए का, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कहलाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, क्योंकि ये डिसोल्व होते हैं फैट के अंदर और इनका होता है स्टोरेज इन आवर लिवर। उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो पानी में घुल जाते हैं। तो
जो भी है वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये हमें लेना पड़ता है हर रोज ताकि बॉडी में का लेवल डाउन ना हो। लेकिन अगर बात करें विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन ई का और विटामिन के का, इनको अगर आप डेली नहीं ले पाते हैं, फिर भी ये क्या होता है, इनका जो मात्रा होता है ज्यादा, वो बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है इन ओवर लिवर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन का, और पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए। और विटामिन ए का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। और जैसा कि नाम है रेटिनॉल, ये इंडिकेट करता है दैट इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर रेटिना, जो होता है हमारी आंखों के अंदर। तो अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी होगा, दैट विल कॉज प्रॉब्लम इन विजन, उससे आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन ए है रेटिनॉल। अगर बात करें इसके फंक्शन का, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन ए, सबसे पहले ये हमारे विजन को, हमारी आईज हेल्थ के लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर विटामिन ए की मात्रा कम होगी तो रेटिना का जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आएगा और होगा प्रॉब्लम इन विजन। उसके अलावा विटामिन क्या करता है, विटामिन ए हमारी जो सेल्स होती है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में होगा लो अमाउंट ऑफ विटामिन ए, तो हमारी सेल्स का जो हेल्थ है या सेल्स का जो ग्रोथ है वो इम्पेयर्ड होगा, प्रभावित होगा, और होगा बैड हेल्थ ऑफ सेल, तो उससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा विटामिन ए होता है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो हेल्प करता है हमारी बॉडी से टॉक्सिक रेडिकल्स को बाहर निकालने में, और ए करके बढ़ाता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और चौथा, विटामिन ए बहुत हेल्दी होता है मेल्स के, सॉरी फीमेल्स के लिए हु आर प्रेग्नेंट, क्योंकि विटामिन ए हेल्प करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ बेबी। उसके अलावा विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। हमारे स्किन में ये देता है शानदार प्रोटेक्शन और देता है स्किन को शानदार मॉइस्चराइजेशन। तो अगर विटामिन ए का लेवल डाउन होगा तो उससे क्या होगा, हमारी सेल्स का फंक्शन प्रभावित होगा, सेल्स की ग्रोथ कम होगी, विजन प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है, और हो सकता है हमारे स्किन और बालों में प्रॉब्लम। और अगर महिला गर्भवती है और उसको होगा लो लेवल ऑफ विटामिन ए, तो बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी प्रभावित हो सकता है। और उसके अगेंस्ट, उसका उल्टा, अगर लेवल ऑफ विटामिन ए हमारी बॉडी में अच्छा है तो उससे क्या होगा, सेल्स का हेल्थ होगा बहुत ही शानदार, इम्यूनिटी होगी बहुत ही बेहतरीन, आई साइट इंप्रूव होगा, आंखों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और माँ के पेट में जो बच्चा है उसको मिलेगा शानदार ग्रोथ, शानदार डेवलपमेंट। उसके अलावा हमारे स्किन और हेयर रहेंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हेल्दी, गुड लुकिंग। तो दिस इज विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। दूसरा जो विटामिन है जो होता है फैट सोल्युबल, वो होता है विटामिन डी। और अगर बात करें हम विटामिन डी का, तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है अगर हम लेते हैं अच्छी मात्रा में धूप, ऐसा माना जाता है। लेकिन 2009 में, 2010 में एक रिसर्च हुआ, और वो रिसर्च हुआ तमिलनाडु और कर्नाटका में। जो मछुआरे हैं जो पूरा दिन समुद्र में रहते हैं, ऊपर से कुछ नहीं पहनते, सिर्फ लुंगी बांध के जाते समुद्र में, पूरा दिन वो धूप लेते हैं कमर के बल, फिर भी जब उनको मेजरमेंट किया गया फॉर विटामिन डी लेवल, तो ये पाया गया कि 88% मछुआरे जो पूरा दिन धूप में रहते हैं, ऊपर से कपड़े नहीं पहनते, उनमें है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो हम अगर अपनी बात करें, जो धूप नहीं लेते हैं और धूप में जाते हैं तो पहनते हैं पूरे कपड़े, लगाते हैं सनस्क्रीन, तो हमारा लेवल कैसा होगा। और अगर बात करें विटामिन डी का, विटामिन डी आज के लाइफस्टाइल में, आज के दौर में है मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी इशू। ये ज्यादातर लोगों में होता है इसका डेफिशिएंसी। और अगर बात की जाए विटामिन डी के फंक्शन का, विटामिन डी के काम का, तो सबसे पहले ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर आवर हार्ट हेल्थ, हार्ट फंक्शन। उसके अलावा विटामिन डी करता है हमारे ब्रेन फंक्शंस को बेहतर, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, हमारी हड्डियों को, नाखूनों को, दांतों को, बालों को बनाता है मजबूत। उसके अलावा देता है हमारे हमें स्ट्रॉन्ग मसल। उसके अलावा होता है एंटी कैंसरस। तो अगर किसी के ब्लड में होगा लो लेवल ऑफ विटामिन डी, तो उससे क्या होगा, कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, मसल्स वीक होंगी, हड्डियां, नाखून, बाल, दांत कमजोर होंगे, इम्यून सिस्टम डाउन होगा, ब्रेन का हेल्थ प्रभावित होगा, और प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम, या हो सकता है मोर चांसेस ऑफ
डायबिटिक प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी डाटा आता है उसमें आता है कि जिनको होता है हार्ट प्रॉब्लम, जिनको होता है डायबिटीज, उनमें कॉमनली होता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी। तो अगर विटामिन डी की मात्रा कम होगी तो चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, चांसेस ऑफ डायबिटीज, चांसेस ऑफ बोन प्रॉब्लम, मसल प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी बढ़ेगा। अगर ये ज्यादा होगा तो हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा, हमारा ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा, डायबिटीज का चांसेस कम होगा, इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, मजबूत रहेंगी हमारी हड्डियां, हमारे नाखून, हमारे बाल और हमारे दांत, और मिलेगा हमें शानदार मसल्स, प्लस मिलेगा शानदार प्रोटेक्शन फ्रॉम कैंसर। सो दिस इज अबाउट विटामिन डी। अगर कम होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर अच्छा रहेगा तो हम पा सकते हैं शानदार स्वास्थ्य। और तीसरा जो फैट सोल्युबल विटामिन होता है वो होता है विटामिन ई, और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफिरॉल, और इसको आमतौर पे बोला जाता है मेल फर्टिलिटी फैक्टर, यानी पुरुषों के अंदर जो फर्टिलिटी होती है उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ई। तो किसी पुरुष में अगर होगा लो लेवल ऑफ विटामिन ई तो उससे क्या होगा, उसका स्पर्म काउंट डाउन हो सकता है, उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होगा, और कम होगा फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर ये ज्यादा होगा तो स्पर्म काउंट अच्छा रहेगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा और होगा शानदार सेक्सुअल हेल्थ। इसलिए इसको बोलते हैं मेल फर्टिलिटी फैक्टर। उसके अलावा इसके होते हैं बहुत सारे हमारी बॉडी में फंक्शन। तो अगर बात की जाए विटामिन ई का, तो ये क्या है, ये है मेल फर्टिलिटी फैक्टर, मोस्ट क्रूशियल फॉर मेल फर्टिलिटी। अगर ये कम होगा पुरुषों में तो उसको उससे हो सकता है पुरुषों में बांझपन का प्रॉब्लम। उसके अलावा ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो अगर किसी की बॉडी में, ब्लड में होगा लो लेवल ऑफ विटामिन ई तो क्या होगा, चांसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होंगे बहुत ही ज्यादा। अगर होगा लो लेवल ऑफ विटामिन ई तो स्किन में आएंगे बहुत सारे डैमेज, क्योंकि ये करता है स्किन को मॉइस्चराइज, प्लस देता है स्किन को प्रोटेक्शन, बिकॉज इट इज ए वेरी पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट। उसके अलावा ये हमारे बालों की स्वास्थ्य के लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे बालों के स्वास्थ्य को रखता है अच्छा। तो विटामिन ई अगर कम होगा तो हमारे बालों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसके अलावा विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अवर आईज हेल्थ, बिकॉज इट इज ए वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी आंखों को बचाएगा फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ रेडिकल डैमेज। उसके अलावा ये हमारे सेल्स के हेल्थ को अच्छा करेगा, और ये जो प्रेगनेंसी में होता है बच्चा, अगर उसके लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर विटामिन ई का डेफिशिएंसी होगा, पुरुष में है तो होगा बांझपन का प्रॉब्लम, स्पर्म काउंट कम होगा, टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा, प्लस कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, स्किन में प्रॉब्लम आ सकता है, बालों का स्वास्थ्य कमजोर होगा, विजन में प्रॉब्लम आ सकता है, सेल कमजोर होंगी, और होगा लो इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो रहेगा शानदार सेक्सुअल हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा, स्किन हमारी होगी शानदार, बालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, और मिलेगा हमें शानदार प्रोटेक्शन फ्रॉम द डैमेज ऑफ रेडिकल, और बढ़ेगा हमारा इम्यून सिस्टम। तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। और लास्ट जो होता है फैट सोल्युबल विटामिन होता है विटामिन के, और इसको बोलते हैं द क्लॉटिंग फैक्टर। अगर इसकी लेवल डाउन है, अगर ये कम है तो उससे क्या होता है, इससे ब्लड को क्लॉट करने में आती हैं परेशानियां। तो जब ब्लड क्लॉट में परेशानी आएंगी तो उससे क्या होगा, उससे होगा एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी में हो सकते हैं बहुत सारे इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर विटामिन के का लेवल डाउन है तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम इन क्लॉटिंग द ब्लड। अगर ये ज्यादा है या बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा है तो होगा हमारा बहुत जल्दी ब्लीडिंग रुक सकता है, और अगर इसका लेवल नॉर्मल है दैट इज गुड फॉर अवर क्लॉटिंग फंक्शन। आमतौर पे इसका होता है डेफिशिएंसी, जिससे होता है डिले इन क्लॉटिंग, और होता है ज्यादा ब्लड का लॉस ड्यूरिंग इंजरी। और अगर बात करें हम वाटर सोल्युबल विटामिन का, तो वो होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले बात करें हम विटामिन सी का, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी होता है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे स्किन के लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बढ़ाता है लेवल ऑफ कोलेजन को, देता है हमें शानदार इम्यून सिस्टम। उसके अलावा विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर हेल्दी गम्स, क्योंकि ये बनाता है कोलेजन को, और उससे क्या होता है हमारे मसूड़ों का स्वास्थ्य हो जाता है
बेहतर। तो अगर किस बात करें हम विटामिन सी का, अगर विटामिन सी के फंक्शन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, हमारी सेल को बचाता है फ्रॉम द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल्स। उसके अलावा बनाता है कोलेजन, जिससे हमारे स्किन पे झुर्रियां नहीं आती, मसूड़े मजबूत होते हैं, बाल होते हैं बहुत ही शानदार। उसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और रखेगा हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हेल्दी। तो विटामिन सी अगर कम होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, स्किन में झुर्रियां ज्यादा आएंगी, मसूड़ों में प्रॉब्लम होगा, और होगा लो फंक्शन ऑफ अवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो उसके लिए हम बात करें विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड अगर अच्छा होगा बॉडी में तो इम्यून सिस्टम बेहतर बनेगा, स्किन हेल्थ अच्छा रहेगा, झुर्रियां रिंकल्स नहीं आएंगे, मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, बालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्लस बढ़ेगा हमारा इम्यून सिस्टम, हीलिंग होगा बहुत ही शानदार, और ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का फंक्शन रहेगा बहुत ही जबरदस्त। और लास्ट जो विटामिन है वाटर सोल्यूबल वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है विटामिन B1, B3, B6 और B12। तो सबसे पहले अगर बात करें हम विटामिन B1 का, तो B1 को बोलते हैं थियामिन, और थियामिन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। हमारा हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है थियामिन। तो अगर किसी की बॉडी में होगा B1 का मात्रा कम तो उससे क्या होगा, एनर्जी उसका रहेगा डाउन, क्योंकि बनेगा बॉडी में कम एनर्जी। तो जिसको एक प्रॉब्लम होगा, डाउन होगा, उसमें रहेगा हमेशा थकान, लो एनर्जी लेवल। लेकिन अगर ये ज्यादा होगा तो बॉडी का एनर्जी लेवल रहेगा बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद जो यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो है विटामिन B2 एंड विटामिन B3। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवर एनर्जी प्रोडक्शन। उसके साथ साथ ये बढ़ाता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और ये कंट्रोल करता है प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेन या हेडेक। तो अगर किसी के बॉडी में ब्लड में होगा लो लेवल ऑफ विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, तो उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा, और उसको हो सकता है बार बार प्रॉब्लम ऑफ हेडेक या माइग्रेन। फिर आता है विटामिन B3, इसको बोलते हैं नियासिन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिससे क्या करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवर सेलुलर हेल्थ, हमारी सेल के हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है नियासिन। प्लस ये हमारे डीएनए को बचाता है डैमेज से, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और देता है हमें शानदार स्वास्थ्य। तो अगर किसी का ब्लड के अंदर होता है लो लेवल ऑफ विटामिन B3 तो उसकी सेल्स का ग्रोथ प्रभावित होगा, डीएनए में डैमेज हो सकता है, और हो सकता है उसको हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। उसके बाद जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिस्कस हम करने वाले हैं वो है विटामिन B6 एंड विटामिन B12। तो अगर बात की जाए विटामिन B6 का तो उसको बोलते हैं पायरेडॉक्सिन, और ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ओवर सेल हेल्थ। उसके अलावा ये हमारे विजन के लिए, आंखों के लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर बात करें महिलाओं का, तो महिलाओं में जो भी होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है पायरेडॉक्सिन। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर ब्रेन फंक्शन, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो अगर पायरेडॉक्सिन का लेवल डाउन होगा तो आरबीसी फॉर्मेशन कम होगा, विजन प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन हेल्थ में इशू आ सकते हैं, और महिलाओं में हो सकते हैं मोर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और लास्ट जो है विटामिन जो डिस्कस करना है रिपोर्ट के हिसाब से वो है विटामिन B12। और विटामिन B12 की बात करें तो ये होता है मिथाइल कोबालामाइन, जो हमारे आरबीसी बनाने के लिए होता है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है। उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ओवर न्यूरो फंक्शन। तो अगर किसी की ब्लड में है लो लेवल ऑफ विटामिन B12 तो उससे क्या होगा, आरबीसी फॉर्मेशन कम होगा, सेल्स में डैमेज होगा, डीएनए में प्रॉब्लम आ सकता है, और हो सकता है प्रॉब्लम इन न्यूरो फंक्शन। अगर ये अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो न्यूरो हेल्थ अच्छा रहेगा, आरबीसी फॉर्मेशन ज्यादा होगा, डीएनए का हेल्थ रहेगा अच्छा। सो दिस इज ऑल अबाउट
विटामिन विच आर फैट सोल्युबल एंड वाटर सोल्युबल। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन के लिए हमारे पास है बहुत सारे सप्लीमेंट, बहुत सारे समाधान। सबसे पहले विटामिन के लिए आप ले सकते हैं डेली सुपर प्लस विच इज ए वेरी पावरफुल रिच सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन डी को छोड़ के आपको सब कुछ मिलेगा वाया डेली प्लस। उसके अलावा आप ले सकते हैं अकाई जूस विच इज ए वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। उसके अलावा हिमालयन बेरी जूस, नोनी जूस, उसके अलावा स्पेरुलिना कैप्सूल, ये है बहुत शानदार सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन, जिसको लेने से क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और हमारी बॉडी में जो फंक्शन है, चाहे वो स्किन का हो, विजन का हो, एनर्जी का हो, मेटाबॉलिज्म का हो, हार्ट हेल्थ हो, हमारे लंग्स हेल्थ हो, हमारी पूरी बॉडी का हेल्थ हो, उसको बनाएगा ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, तो उसके लिए आप ले सकते हैं डेली प्लस, अकाई, हिमालयन बेरी, नोनी, ताकि आपको मिले द बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन प्लस मिनरल, ताकि आपका स्वास्थ्य रहे बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। और ये अगर आप लेते हैं तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, इन्फेक्शन बॉडी में नहीं होंगे और आपको मिलेगा शानदार एनर्जी लेवल और बॉडी रहेगी ज्यादा एक्टिव, ज्यादा हेल्दी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर